इस वक्त मौजूद है आमिर सिद्दीकी साहब, आपका ताल्लुक एमकेएम से, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर, क्या मसले हैं कराची में, और खासतौर पर अगर हम बात करें कि आप अभी पहली दफा तो हम नहीं कह सकते कि स्टेक होल्डर आप हैं, आप 1978 से एमकेएम किसी न किसी सूरत में यहाँ पे रही है कराची में। ये पानी के इश्यूज क्यों नहीं रिजॉल्व हो पाते और अभी तक हम मनसूबा बंदी के सही असूलों पे अमल पैरा क्यों ना हो सके? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, सवाल ये है कि जब फारूक सत्तार भाई इस कराची में मेयर थे तो उन्होंने फ्यूचर के लिए लाइंस डाली, पानी पहुंचाया जिन जगहों पे पानी नहीं था। उस टाइम आबादी का तनासुब क्या था? उसके बाद जब मुस्तफ़ा कमाल भाई को ये ओहदा मिला तो उन्होंने कितना किमाड़ी तक पानी लेके गए, मगर इन 16 सालों में हुक्मरान जमात ने वो हाल किया है कि जानबूझ के पानी नहीं दिया जा रहा। यानी कि ये सूरत हाल है कि कल कुर्रतुलैन बाजी हमारी असेंबली के अंदर आर्गुमेंट मोशन लाई कि भाई इस इशू पे बात की जाए, तो पार्लिमानी मिनिस्टर जिया अंजार साहब ने उसको रिजेक्ट किया। असेंबली में भी हमें पानी पे बात करने की इजाज़त नहीं है, ना हम कॉल अटेंशन पे पानी पे बात कर सकते हैं। असेंबली के दरवाजे भी हम लोगों के लिए पानी के लिए बंद कर दिए, क्योंकि हम कराची की आवाज़ बने हुए। हम कोई भी चीज़ असेंबली में लाते हैं तो उसको बिल्डोज किया जाता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है, उसको डिसअलाउ किया जाता है। वो क्योंकि वो कराची की आवाज़ है, ये वो कराची है जो टैक्स देता है, मुल्क चलता है। आज हमारे साथ इस शहर के साथ ये अलमिया है कि पूरे सूबाई गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट के पास कोई ऑफिसर नहीं है कि जो एमडी लगाएं। रिटायर्ड लोगों को लगा के उनसे काम चलवाया जा रहा है, और ये बच्चे बच्चे को पता है कि पानी का बहरान नहीं है, जानबूझ के पैदा किया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर एक दिन के अंदर 1-1 अरब रुपए की आमदनी होती है। तो ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल जो है जानबूझ के पानी बंद किया हुआ है। कौन सा मैकेनिज्म है कि कभी रेड लाइन की पाइलिंग से आप पाइप को तोड़ते हैं और 10 दिन तक पाइप आपसे नहीं बनता, आपसे सुबह नहीं चलाया जा रहा, आपने शहर को बिल्कुल दिवालिया कर दिया है। क्या पंजाब के अंदर भी इसी तरह लाहौर का पानी बंद होता है 8-8 दिन के लिए? क्या केपीके में बंद होता है पानी? क्या बलूचिस्तान में बंद होता है? असेंबली में भी इस हवाले से पानी के तनाजुर पे बात हुई है और हमने देखा कि शहरी रहमान साहब बात कर रही थी और कहा गया कि मसाइल को हल कर लेंगे। लेकिन मेरी समझ से ये बात है कि जब आप ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम वाटर बोर्ड वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं जनाब हम तो बहुत अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं, जो बातों का आपको इल्म नहीं है। अवाम, हमारे प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही थी कि जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड पे पानी की पाइपलाइन मुतासर हुई तो उन्होंने बताया कि वो कहाँ से आ रही थी और किस तरह से मुतासर हुई, और हमने जो है कितनी मुश्किलों से उसको सही किया। तो उनके भी तो बहुत सारे मसाइल हैं जिसको एड्रेस किया जा सकता है। देखिए, उनके कोई मसाइल नहीं है। मैंने जब लास्ट फ्राइडे को शर्जील साहब से सवाल किया कि दुनिया के अंदर जहां पे पानी की जब सर्विसेज आपने शिफ्ट नहीं किया, आपने रेड लाइन शुरू कर दी, क्योंकि ना रेड लाइन बनाएंगे और इससे इनको डबल फायदा हो रहा है कि पानी बंद करते हैं, पाइपों को तोड़ते हैं, तो वहां पे पानी आवाम को नहीं मिलता। उसकी जगह टैंकर माफिया अरबों रुपए का पानी बेचती है। अब टैंकर माफिया को पानी कहां से मिल रहा है? आज तक वाटर बोर्ड बताया कि उन्होंने कितनी लाइनों के ऊपर काम शुरू किया हुआ, कितना उन्होंने एनहांस किया अपने सिस्टम को। 50 साल पुरानी लाइन, 60 साल पुरानी लाइन, क्या वाटर बोर्ड जो कराची के आवाम से पानी की मद में पेमेंट ले रहा है उसका क्या कर रहे हैं? तो वो पैसा किसके पास जा रहा है? रेड लाइन का जो मंसूबा एक बबाले जान बन चुका है, जिसपे मुर्तजा वहाब साहब ने भी कहा है हमारे लिए शर्मिंदे के बाइस है। आप बताएं कि लाइन्स नीचे हैं, वहां पे रेड लाइन बना रहे, तो क्या रोज लाइन टूटेगी, रोज रेड लाइन बंद होगी? तो इसलिए कि गवर्नमेंट की नीयत ठीक नहीं है। ये जानबूझ के कर रहे हैं कि जब वहां पे लाइंस नीचे जानी है तो पहले लाइंस को शिफ्ट किया जाए। और शर्जील साहब ने कहा कि हमने रेड लाइन को पैसे वाटर बोर्ड को पेमेंट दी है। अब या तो वाटर बोर्ड जानबूझ के लाइनें शिफ्ट नहीं कर रहा, अगर लाइनें शिफ्ट करेगा तो टैंकर माफिया की कमाई खत्म हो जाएगी। वाटर बोर्ड मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है, और बच्चे को पता है कि वाटर बोर्ड के अंदर 100% चोरी हो रही है, 100% करप्शन है, 100% पैसे खाए जा रहे हैं। क्या सिंध गवर्नमेंट के पास कोई ऑफिसर नहीं है? किसकी बात को आप बताएं। असदुल्ला शेख, अगर आप असदुल्ला साहब की बात कर रहे हैं, मुझे ये बात बताएं कि अगर मेरे प्रोग्राम में कोई ऑफिशियल्स आके ये बात कर रहे हैं कि हम तो टैंकर भी जो है वो 1500 रुपए में देने के लिए उस वक्त हमने बाकायदा पर्ची सिस्टम किया था। अवाम की एक अलग बात है जो अवाम ने खुद मुझे बताया लोगों ने कि 8000 रुपए में वो टैंकर और 15000 रुपए में वो टैंकर खरीद रहे थे। लेकिन फिर ये क्या सिलसिला है कि गवर्नमेंट की पर्चियों पे 1500 रुपए और देने पे 15000 रुपए? मैडम, कहीं पे भी पानी नहीं मिल रहा। मेरा पूरा इलाका डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पूरा मुतासिर हुआ हुआ, पीआईबी, पटेल पाड़ा, लसबेला, लोग हमें तंग कर रहे हैं। हम 3-3 दिन तक सोते नहीं है, सुबह शाम फोन आ रहे हैं। क्या मैं तो ये 1500 कह रहे हैं, मैं इनको कहता हूँ 6000 में मुझसे 1000 टैंकर के पैसे ले, मैं 1000 टैंकर की पेमेंट अपनी जेब से करता हूँ, आए इलाके में पानी दें। ये सिर्फ दावे इनके टीवी तक है।
या फोन कॉल पे होते हैं, उसके बाद ये कॉल भी नहीं उठाते। आम ये एमपीएस की कॉल नहीं उठाते, आम तो दूर की बात है, ये तो 1500 की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आए 6000 में दे टैंकर, मैं अपनी जेब से पेमेंट करता हूँ, आए लोगों को पानी दे, मगर नहीं दे रहे क्योंकि पूरा मैकेनिज्म चलाया जा रहा है और टैंकर माफिया को पानी कहाँ से मिल रहा है। दुनिया को पता है कि पानी कौन बेच रहा है, कौन चला रहा है, वाटर बोर्ड के पीछे कौन है, आज वाटर बोर्ड का चेयरमैन कौन है। वो सिर्फ क्या तस्वीर फोटो सेशन में आते हैं, सिर्फ टिकटॉक बनाते हैं, फोटो खींचते हैं मेयर साहब, और उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वजीर बल्दियात कहाँ है, ये खाली कह देना कि जी हम मसाइल हल कर रहे हैं। तो देखें आज असेंबली में जब बात हो रही है कि फेडरल गवर्नमेंट हमारा हाईवे नहीं बना रहा, जो फेडरल गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है IMF NFC अवार्ड के थ्रू, तो आप मुझे बताएं कि क्या सिंध गवर्नमेंट वो पैसे कराची में कितने खर्च कर रही है, क्या आप वो सारा पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर आप उसमें से 10% भी कराची पे खर्च करते तो आज पानी का मसाइल हल हो चुका होता। पानी का मसला जानबूझ के क्रिएट किया हुआ है, इसमें तकरीबन 100% सिंध गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है, इसमें वाटर बोर्ड के जो चेयरमैन है वो जिम्मेदार है, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट वो जिम्मेदार है, और असदुल्ला साहब जो हैं, क्या उनके अलावा पूरे वाटर बोर्ड में कोई नहीं है, पूरी सिंध गवर्नमेंट में कोई ऑफिसर नहीं है, एक रिटायर्ड ऑफिसर को कॉन्ट्रैक्ट पे चला रहे हैं, तो क्या वो अगर चले जाएंगे तो वाटर बोर्ड बंद हो जाएगा। बहरहाल हमने मौसूफ से रब्ता करने की कोशिश की थी बहुत एहतरामन, लेकिन जाहिर सी बात है किसी मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सके होंगे। बात ये होती है कि हम यकतरफा मौकफ नहीं चला सकते। आमिर सिद्दीकी साहब की अपनी राय भी है और जाहिर सी पता ऑफिशियली वो एक पोस्ट रखते हैं, एक पोजीशन है उनकी, वो असेंबली फ्लोर पे होते हैं, तो बहरहाल उनकी राय जो है वो भी बड़ी अहमियत रखती है। सर मसला अभी जो रिसेंट में देख रही हूँ कि धाबेची पंपिंग स्टेशन पे ब्रेकडाउन हुआ बिजली का, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है। यानी कि आप कभी टैंकर माफिया का मसला है, कभी कुछ एरियाज की तो मैं बाद में बात करूं कि जहां पे ये इश्यूज चल रहे हैं, वो प्रोग्राम के बाद में मैं बताऊंगी, लेकिन ये अचानक ये फिर ये वाला भी मसला है कि ब्रेकडाउन हो जाता है। मैडम देखिए हम यही बात तो कर रहे हैं कि अगर वहां पे जो ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या मोटर्स पुरानी है, आपका जो सिस्टम लगा हुआ आया वो 50 साल पुराना है, तो क्या वाटर बोर्ड जो पर मंथ पेमेंट लोगों से ले रहा है, तो वाटर बोर्ड के पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपने सिस्टम को एनहांसमेंट कर ले, तो वहां पे ब्रेक डाउन क्यों आ रहा है। क्या के इलेक्ट्रिक ने आपकी लाइट बंद की है, क्या आपके ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गए हैं, क्या आपकी मोटरें जल गई हैं, तो क्या आप सोचेंगे इस शहर को ये बोसीदा निजाम दिया हुआ है, तो आप इससे अंदाजा खुद लगा लेंगे गवर्नमेंट की सिंसियरिटी क्या है। तो क्या गवर्नमेंट इस बोसीदा निजाम को कब तक रन करेगी, 1 महीना 2 महीना आगे, यानी कि जो आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से हमें फ्यूचर 50 साल की प्लानिंग होनी चाहिए। आज इनके पास 5 दिन की भी प्लानिंग नहीं है कि आगे आने वाले 5 दिन में हमने क्या करना है। ये सिस्टम जबरदस्ती चला रहे हैं, सिस्टम फेल हो चुका है, गवर्नमेंट बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। शहर के अंदर कोई भी आप महकमा उठा लें, कोई एक महकमा भी परफॉर्म नहीं कर रहा। आज आप देखें ना, वाटर बोर्ड की पूरी मशीनरी बैठ जाती है, जहां जहां इनकी मोटरें जल जाती हैं, इनके पंप जल जाते हैं, तो क्या ये जो निज़ाम है इनका, तो ये 50 सालों में अपने किसी चीज को भी अपग्रेड नहीं कर सके, तो इस निज़ाम को कब तक ये धक्का देके चलाएंगे। सर आपने बात की कि आपके दौरे हुकूमत में जब बल्दियात की आप स्पेशली बात कर रहे हैं, आप अपने दोनों मेयर का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त एक जो सियासतदान होता है जो कि बारीकी से तमाम चीजों को देखता है, पार्टीज होती हैं, वो सिर्फ 5-6 सालों की प्लानिंग नहीं करते, वो 25-25 सालों की 50-50 सालों की प्लानिंग करते हैं। तो क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि इस चीज को किस तरह से हल करना चाहिए आगे जाके? देखिए आप उस टाइम का उठा लें कि कितनी लाइन जो है किमाड़ी के अंदर भी पानी पहुंचाया गया, बिट्स बाबा आइलैंड बिट्स यानी समंदर के क्रॉस करके पानी नहीं है सर। अब देखिए पानी नहीं दे रहे तो वो अलग बात है, लाइन पहुंचाइए। आप सोचें फ्यूचर की प्लानिंग करके लाइन पहुंचाइए ना, तो आप पानी देना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। पानी तो जानबूझ के नहीं दिया जा रहा, पानी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, पानी नहीं दिया जा रहा। मैंने आपसे कहा ना कि एक शख्स रिटायर हो चुका है, उसकी 15 साल की परफॉर्मेंस क्या है। आप परफॉर्मेंस बेस पे प्रमोशन देते हैं, उनको आगे कंटिन्यू करते हैं, उस शख्स की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो क्या हमारे पास कोई ऑफिसर नहीं है क्या, और यंगस्टर में कोई नहीं है कि उसको मौका दें, वो अपनी एक्सपर्टीज से चीजों को आगे लेके जाए। तो आज हम उन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंड करके बैठे हैं जिन्होंने 10 साल से मजीद जो सिस्टम के लोग हैं उनको मजीद मजबूत किया है, उनको कमजोर नहीं किया, उनको मजीद मजबूत करते हैं। आज वाटर बोर्ड क्यों उनके खिलाफ FIR लॉन्च नहीं करता, क्यों उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमे नहीं करते, क्यों केस को परसों नहीं किया जाता, खुली छुट्टी दी हुई है। टैंकर देखें, आपको जहां चाहिए हम टैंकर ले सकते हैं। तो ये एक इस शहर के अंदर भी अगर हम पानी का नेटवर्क नहीं भेज सकते और हम हर दफा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, तो हमारे अपने वसाइल और हमारे रिसोर्सेज क्या है। आज आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जो टैक्स है, चारों सूबों में सबसे ज्यादा हम पे कर रहे हैं। कितने अरब रुपए आप दे रहे हैं। आज आप चाय पीने पे भी SRB दे रहे हैं, आप खाना खाने पे भी SRB दे रहे हैं। तो वो आखिर सारा पैसा कहाँ जा रहा है। तो क्या हम चले, हम कहते हैं पूरे कराची को, देखिए मैं कहता हूँ 25 कराची, देखिए मैडम ये लास्ट कमेंट है, 25 टाउन है कराची में, चले हम 5 टाउन ही ले लें,
कि हम एक साल सोचें कि एक साल में हम 5 टाउन को बेहतर कर दें, पूरे कराची को हम आहिस्ता आहिस्ता कर लें, तो मैं कहता हूँ कोई एक टाउन, एक वार्ड, एक यूसी भी कोई चल के दिखा दे कि वहां पे पानी साफ मिलता है, वहां पे आप पानी का अगर टेस्ट करवाएं तो वहां पे उसके अंदर केमिकल्स के अंदर आपको ये चीज टोटल गंदा पानी पिला रहे हैं, हाइजेनिक पानी नहीं है, गंदा गटरों की लाइन से पानी मिला हुआ है, वही 50 साल पुरानी लाइनें जो गल चुकी हैं जिससे सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है। तो कोई एक टाउन भी इनके पास मिसाली टाउन नहीं है कि जहाँ पे वाटर सप्लाई का नेटवर्क बिल्कुल शानदार किस्म का हो। इसमें जिस तरह से बात करें रिजर्व बिल्कुल भी नहीं, जो शुरू के बने थे वो है। अब आपने दो चीजों पे बात की है, जो वाटर बोर्ड को वर्ल्ड बैंक ने फंड्स दिया है, वो लोन दिया है। अब वर्ल्ड बैंक ने दो किस्म के लोन दिए, उनको एक दिया था उनको आप अपनी बल्क लाइनों को रिपेयर करें, वो पैसे भी सारे खा गए। इशू यहाँ पे कुछ और है, इशू ये है कि आप इतने वसूख से आप कहते हैं कि खा गए। बहरहाल मैं फिर कहती हूँ कि गेस्ट की राय से मेहमान हमारे लिए काबिल एहतराम है, मैं आपकी राय से मेरा मुत्तफिक होना जरूरी है। मैं आपको उत्तर ला रहा हूँ, देखिए आप वाटर बोर्ड को ले लें, उनको वर्ल्ड बैंक ने दो लोन दिए, एक आपने बल्क लाइनों को ठीक करना था, दूसरा सीवरेज का निजाम। अब इसी में मैं आपको ऐड कर लेता हूँ, क्लिक में देखिए, क्लिक में 52 अरब रुपए खर्च किए 3 सालों में, वाटर बोर्ड ने के अरब खर्च कर दिया। ये K4 की जो बात चलती है, K4 है ही टोटल 80 अरब का। तो क्या हम इतने पैसे खर्च करने के बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं? सवाल ये हो रहा है कि आज गवर्नमेंट भी आपकी है, प्रेसिडेंट भी आपके पास है, मेयर कराची भी आपका है, लोकल बॉडीज भी आपके पास है, आज आपको काम करने से कौन रोक रहा है? हम तो ये परेशान है कि जब आप लोन भी ले रहे हैं, उस लोन से भी काम मसला हल नहीं हो रहा। यानी कि आप किसी चीज के लिए लोन लेते हैं तो इंसान कहता है कि चले हमने वर्ल्ड बैंक से, एडीपी से लोन लिया है तो हम उसको, उस मर्ज को ठीक कर लें, मगर वो मर्ज ठीक होने की जगह उल्टा बिगड़ता चला अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कि बिल्कुल कर सकते हैं। आज देखिए लोकल पार्टीज में तो ये है ना, मुर्तजा आपके पास क्यों नहीं जाते, क्यों वहाँ पे शोर नहीं डालते, ये क्यों काउंसिल के अंदर इजलास नहीं बुलाते? हम तो अपनी आवाज उठा रहे हैं। 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है, तो कहाँ आवाज उठा रहे हैं? आज जिना टाउन में पानी नहीं है, पूरे जिना टाउन में पानी बंद है 2 महीने से रेड लाइन की वजह से। तो जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने कहाँ आवाज उठाई? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही। न्यू कराची में पानी नहीं है, 16-16 दिन बाद पानी आता है, तो कहाँ आवाज उठा रहे हैं? क्या खाली बैनर लगाने से आवाज नहीं उठाई जाती? बाकायदा अमली काम करना। हमने तो इनको दावत दी है कि आए बैठे हम सब मिलकर इस मसले को हल करें। मुस्तफा कमाल भाई कहते हैं कि अकेले मसला ठीक नहीं होगा, आए जमात इस्लामी को बैठ जाए, चले इस मसले को हल कराएं, आवाम तड़प रही है। अच्छा, खासतौर पे आपकी तरफ आती हूँ, हम मसाइल का तो रोना रो रहे हैं। एक तरफ ये भी मैंने देखा, खासतौर पे जो वो इलाके सबसे ज्यादा मेरे ख्याल है कि PCH का ही इलाका है जिसमें पोषण सिस्टम बन रहा है। अगर 2000 गज का मकान था तो आज पता नहीं कितने ही उसमें से मकान हो गए, उसके बाद पोषण बिकना शुरू हो गए। ये भी तो एक वजह है, जहाँ एक घर में पानी की लाइन होती है, वहां पे जहाँ पे मतलब मुश्किल से 20 अफराद के रहने की जगह वहां आज 500 अफराद रह रहे हैं। तो इस मसले को कौन कर रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? देखिए बात वही हो रही है ना, जो आबादी बढ़ी, जहाँ पे एक घर था वहां पे 50 घर हैं, और जहाँ 2 घर थे वहां पे 200 घर हैं। तो अब हम क्यों बात कर रहे हैं कि ऑगमेंटेशन शुरू करें? मैं कहता हूँ आप 2 टाउन से शुरू कर लें, आपकी पानी आपके पास मौजूद है, और गवर्नमेंट अगर करना चाहे तो पानी की लाइनें आपकी गल चुकी है, पानी तकरीबन मैं कहता हूँ 50% तो शायद जाया हो रहा है। अगर ये 2-3 टाउन से शुरू करें, आज सुईगेस्ट SSDC ने काम किया, पूरे इलाके रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि लाइन्स गल चुकी है, 60 साल पुरानी है, तो उनको पता है कि गैस मौजूद है, लाइन्स गली नहीं, अगर लाइन पूरा सिस्टम चेंज होगा तो लोगों को गैस मिल जाएगी। तो हमने अभी तक 16 सालों में कोई 2 या 3 या 5 टाउन ही मुझे बता दें, एक टाउन बता दें कि वहां पे हमने पूरा निजाम पानी का चेंज कर दिया हो, तो पानी हर किसी को मिल सकता। करना नहीं चाह रहे, उस करने के पीछे आपको भी पता है, भले एक घर की जगह 50 घर बने, पानी मिलेगा। वजह क्यों नहीं कर रही? सबको पता है कि टैंकर माफिया की छुट्टी हो जाएगी। जो सिस्टम मजबूत हो गया उसको कौन हिलाएगा? गवर्नमेंट उस सिस्टम को मजीद मजबूत से मजबूत कर रही है। गवर्नमेंट के पास वसाइल भी हैं, गवर्नमेंट के पास इंतजामिया भी है, सिक्योरिटी भी है, पुलिस रेंजर सब गवर्नमेंट के मातहत है। तो गवर्नमेंट अगर एक्शन करना चाहे तो ये तो दिनों की भी बात नहीं है। अच्छा, जब मैं गवर्नमेंट की बात करती हूँ तो ले दे के कराची के इशूज पे पीपल्स पार्टी पे ही सवाल उठता है कि जी पीपल्स आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं करमुल्लाह वकासी साहब को 2 बातें कहना चाहता हूँ। वकासी साहब, एक आप अभी अपना KMC में मौजूद है, तो आप फारूक सत्तार भाई के भी काम निकालिएगा 5 साल के, मुस्तफा कमाल के भी निकालिएगा कितने पैसे मिले। और आप ये बात भी सोच लें कि मुर्तजा वहाब साहब को 5 साल हो चुके हैं,
3 साल एडमिनिस्ट्रेटर थे और 1.5 साल अभी हैं। और आने वाले टर्न ओवर भी जब उनका हो जाएगा ना, तो मुस्तफा कमाल के बराबर काम अगर वो उसके 50% भी कर जाए ना, तो हम असेंबली से रिजाइन कर देंगे। वो आप जितने काम कर रहे हैं वो सारे पैसे वो हैं जो एमक्यूएम पाकिस्तान को, तो फिर एक मुशर्रफ भी लाना पड़ेगा। जो पीडीएम की गवर्नमेंट में आसिफ अली जरदारी साहब ने हमें 16 अरब दिए थे, उस पे चल रहे हैं। केएमसी ने अपने फंड से कोई एक प्रोजेक्ट नहीं किया। जो केनाल की बात कर रहे हैं वो सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वजीर आला सिंध ने उसके ऊपर पैसे दिए हैं। और जो मलिर एक्सप्रेस वे की बात करें वो भी सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अपने पैसों से एक सिंगल पेनी का भी काम कराची शहर में नहीं कर पा रहा। ये सारी जो एडीपी चल रही है वो है जो हमें एमपीएस को पैसे मिले थे, जरदारी साहब ने दिए थे 22-23 और 23-24 में। अब जहां तक बात आ गई जो केनाल की बात कर रहे हैं, केनाल बना के करेंगे क्या? इनका सारा सिस्टम खत्म हो चुका है, इनकी लाइनें टूटी हुई हैं, गल चुकी हैं। तो जब तक ऑगमेंटेशन नहीं होगी, लाइंस नहीं चेंज होंगी, वो पानी आपको नहीं मिलेगा। वो तो कह रहे हम कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में बात करें नहीं तो करना है। और मेरा ख्याल है कि कहीं नहीं कर रहे। मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें, मैं इनके साथ चलता कमाल हूं। साहब के पास परवेज मुशर्रफ थे, एक और शायद कोई लाना पड़ेगा। आप सलमान साहब ने बात की ना, जो सलमान साहब ने बात की कि कंपनियों को शामिल करें, उनको ऑगमेंटेशन दें, तो वो भले सही कह रहे हैं कि अगर हम टैंकर से खरीद के पहले उन कंपनियों को पैसे दे देंगे। मसला पूरा सियासी हो चुका है, पानी लोगों को कभी भी नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं, आप भी बल्दियात पे आप काम कर रहे हैं। देखिए वक्त साबित करता है, आज ये प्रोग्राम जो है ना आप रिकॉर्ड के लिए रखिएगा। वक्त साबित करता है कि अभी 1-2 साल यूं गुजर जाएंगे, आगे वाले 5 साल बाद भी वकासी साहब भी होंगे, हम भी होंगे। सर आप इस दफा जिस तरह जम के तैयारी कर रहे हैं बल्दियात की, और फिर आपको पहले भी श्योरिटी बड़ी अच्छी मिल जाती है, तो हो सकता है कि श्योरिटी भी मिल गई। आवाम है, देखिए आज देखिए ना, गवर्नमेंट के पास सारी चीजें मौजूद है, मेयर साहब भी इनके, पूरा निजाम इनके हाथ में। आज इनको काम करने से कौन रोक रहा? फेडरल गवर्नमेंट से। ठीक है, वकासी साहब के पास मेरे ख्याल में बोलने के लिए बहुत कुछ है। एनएफसी अवार्ड से हर महीने पैसे मिल रहे हैं, तो वो पैसे क्यों 1-2 महीने के पैसे कराची पे खर्च कर दें? कराची साहब देखें, मैं 2 चीजें कह रहा हूँ, आप देखें बड़े भी हैं और सीनियर भी हैं। मैं 2 सवाल रखता हूँ आपके पास। आपने जो ग्रेजुएटी और जो पेंशन क्लियर की है ना, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपको पैसे दिए, आपने अपने बजट से नहीं किए, पहला। दूसरा, आप मुझे बताएं, जिना टाउन का जाए, अच्छा बात सुने, जिना टाउन में जाए, जिना टाउन के अंदर पार्किंग के अंदर लास्ट 23-24 में 77,000 रुपए जमा हुए पूरे साल में। अभी तारिक रोड पे जाए, 100 लोग पार्किंग की पर्ची देते हैं, हर बंदा 3,000 रुपए देता है, 10 लाख रुपए डेली सिर्फ तारिक रोड से लिए जाते हैं। तो आप कहां पे, आप ख्वाबों की दुनिया में बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं, टाउन में आपके पार्किंगों का कितना पैसा जमा होता है? टॉपिक तो नहीं है सर, आप लोगों ने तो जितना फायदा उठाया है सर, सारे नहीं, आपके जो बैठे हुए ना पकड़े ना, 2 नंबर पार्किंग है, फायदा उठाया पार्किंग वाले, इन लोगों ने सारे पार्क ठेकों पे दिए, पार्कों की जमीन जो है किरायों पे दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मौजूद है कि पार्किंग और पार्कों के अंदर कोई जमीन आप एडॉप्शन नहीं दे सकते जहां पे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। अभी उन्होंने बात की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं हो सकती, पार्क में नहीं हो सकती। सर उस दिन एडवोकेट साहब देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक प्रोग्राम रख ले, मैं पूरा थीसिस का रहा, मैं लेके आऊंगा डॉक्यूमेंट। ये मसला जो कराची के अवाम के लिए बहुत जरूरी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए, पार्कों के पैसे कहाँ जा रहे हैं, पार्किंग के पैसे कहाँ जा रहे हैं? पार्किंग के पैसे अगर आपके अकाउंटों में आ जाए ना हर महीने, तो उससे हम पानी की लाइनें डलवा लेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया, करामुल्लाह वकासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका मौका आया।